नमस्ते, मैं हूँ आपका टेलीगुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक आइटम्स को स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरीज के बीच बांट सकते हैं। पहले समझते हैं स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरीज होते क्या है। हम जो उदाहरण लेने वाले हैं वो है टॉयसन टॉय शॉप। टॉयज यानी खिलौने। यहाँ 3 अलग अलग खिलौने की बात की गई है। स्नेक्स एंड लैडर, टॉय किचन सेट और चेस। सांप सीढ़ी और छोटे लड़कियां जो खेलती है किचन सेट और चेस बोर्ड। अगर हम देखेंगे तो इसे ग्रुप किया गया है टॉयज में। उसी तरह से फुटबॉल और टेनिस बॉल ये टॉयज नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स के मटेरियल है, इसलिए इसे हम ग्रुप करेंगे स्पोर्ट्स में। तो हम कह सकते हैं कि टॉयज और स्पोर्ट्स ये ग्रुप्स है और ग्रुप्स के अंदर स्टॉक आइटम्स हैं। अब अगर हम सोचेंगे कि सांप सीढ़ी कौन से उम्र के बच्चे खेल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 से लेके 5 के उम्र के बच्चे सांप सीढ़ी खेलेंगे। शायद बड़े हो जाएंगे तो उनको उसमें रुचि नहीं आएगी। फिर किचन सेट, टॉय किचन सेट 5 और 10 के बीच में लड़कियां खेलेंगी। शायद 5 के नीचे खेली तो वो जो कुछ भी किचन सेट है वो खा जाएंगी। तो शायद 5 और 10 के उम्र के बीच में ही लड़कियां किचन सेट खेलेंगी। और चेस ये 10 साल के बाद ही समझेगा, इस तरह का खेल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्नेक्स एंड लैडर को ग्रुप किया है टॉय के बीच में, यानी टॉय इस ग्रुप में स्नेक्स एंड लैडर्स है, पर इनकी कैटेगरी है 3 to 5 एज ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, ये जो स्टॉक आइटम है उसे ग्रुप किया गया है टॉयज में और कैटेगराइज किया गया है 3 to 5 में। तो हम कह सकते हैं पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। पैरेलल क्लासिफिकेशन किसका क्लासिफिकेशन? स्टॉक आइटम का। पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम अंडर अ ग्रुप एंड अ कैटेगरी कैन बी डन। तो एक स्टॉक आइटम को हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं और पैरेलली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो अब फुटबॉल ये 10 एंड अबव के बच्चों के खेलने के लिए है। तो हम अगर शॉप में कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि हमारा बच्चा 11 साल का है, तो हम उसे स्टॉक आइटम्स दिखा पाएंगे कि आप उसे चेस दे सकते हो या फुटबॉल दे सकते हो। तो हम हमारी स्टॉक आइटम्स को अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। एक, हमारे पास कितने टॉयज है उसकी लिस्ट मिलेगी। हमारे पास स्पोर्ट्स के कितने आइटम है उसकी लिस्ट मिलेगी। हमारे पास ऐसे भी मिलेगी कि 10 या 11 साल का बच्चा है तो उसको हम क्या क्या खेल दे सकते हैं। कभी कोई स्टॉक आइटम होता है उसको कैटेगरी में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल अगर 3 साल के बच्चे के हाथ में दे दिया तो भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही 12-13 साल का क्रिकेट खेल सकता है वो बॉल से। तो टेनिस बॉल को हम कैटेगराइज नहीं करना चाहते, तब हमने इसे डाला है नॉट एप्लीकेबल, यानी हम टेनिस बॉल को कोई कैटेगरी देना नहीं चाहते हैं। हम टॉयज इस ग्रुप में सब ग्रुप्स भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सीटिंग गेम्स बनाया है, तो ये बैठ के खेलने वाले खेल है। हम मैकेनिकल टॉयज बना सकते हैं और एक ग्रुप, और मैकेनिकल के अंदर जैसे स्कूटर है या मोटर पे चलने वाला कोई टॉय है उसे डालेंगे टॉयज में। तो यहाँ हमने एक सब ग्रुप बनाया, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है सिटिंग गेम्स, जो ग्रुप हमने डाला है एक मेन ग्रुप में टॉयज में। और ये जो स्टॉक आइटम्स है वो उस सब ग्रुप यानी सिटिंग गेम्स में है। उसी तरह से हम आउटडोर गेम्स या ग्रुप बना सकते हैं। आउटडोर गेम्स या ग्रुप हमने बनाया है स्पोर्ट्स में। आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल
और टेनिस बॉल। फिर हम एक और ग्रुप बना सकते हैं जैसे इंडोर गेम्स, यानी हॉल या रूम में खेले जाने वाले खेल, उदाहरण के लिए बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो आउटडोर गेम्स ये ग्रुप हमने बनाया है स्पोर्ट्स में, और फुटबॉल और टेनिस बॉल को डाला है उस सब ग्रुप आउटडोर गेम्स में। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ सुपर स्कूटर नाम का एक स्टॉक आइटम बनाया है जिसे ग्रुप किया गया है मैकेनिकल नाम के ग्रुप में, और मैकेनिकल नाम का ग्रुप है टॉयज इस ग्रुप में। उसी तरह से टेबल टेनिस बैट इस स्टॉक आइटम को ग्रुप किया गया है इंडोर गेम्स में, और इंडोर गेम्स ये ग्रुप किया गया है स्पोर्ट्स के ग्रुप में। टेबल टेनिस कोई छोटा बच्चा नहीं खेल पाएगा क्योंकि बेचारा टेबल तक भी नहीं पहुंचेगा, तो 10 के बाद ही उनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, तब वो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। इसलिए हमने टेबल टेनिस की बैट भी डाली है 10 एंड अबव में। तो 10 एंड अबव के जब हम लिस्ट लेंगे तो वहां हमें यहाँ इस उदाहरण में 3 आइटम्स दिखेंगे जो बेचे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे स्टॉक आइटम आ जाते हैं जो न हम ग्रुप कर सकते हैं न कैटेगरी, उदाहरण वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल से पानी कोई भी पी सकता है, इसलिए हम इसे ग्रुप नहीं करेंगे। तो स्टॉक आइटम को जब हम ग्रुप नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा प्राइमरी, और ना ही हम उसे कैटेगराइज करेंगे, इसलिए उसकी कैटेगरी होगी नॉट एप्लीकेबल। अब जिस तरह से हमने ग्रुप्स में ग्रुप बनाए, उस तरह से कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज हो सकती है। उदाहरण 5 to 10 के एज ग्रुप में 5 to 10 के उम्र के लड़के और 5 to 10 के उम्र की लड़कियां। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने किचन सेट की बात की थी, तो वो 5 और 10 के बच्चियां ही खेलेंगी। 5 के नीचे हमें धोखा होगा कि कहीं वो बर्तन निगल न जाए, और 10 के बाद में वो बड़े हो जाएंगे तो उसके तरफ देखेंगे नहीं। तो किचन सेट ये ज्यादा करके लड़कियां खेलेंगी जिनकी उम्र 5 से लेके 10 है। उसी तरह से 5 और 10 के बीच के लड़कों के लिए सुपर स्कूटर है। तो हमने यहाँ बॉयज 5 to 10 नाम का एक कैटेगरी बनाया है जो 5 to 10 इस कैटेगरी में है, और सुपर स्कूटर को हमने दिखा दिया बॉयज 5 to 10 के कैटेगरी में। तो हम कह सकते हैं कि सुपर स्कूटर स्टॉक आइटम है मैकेनिकल ग्रुप में जिसकी कैटेगरी है बॉयज 5 to 10। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शॉप में कोई भी आइटम है उसे हम एक तो ग्रुप में डाल सकते हैं, या कैटेगरी में डाल सकते हैं, या दोनों में डाल सकते हैं, या वो केवल आइटम करके रहता है। ऐसा करने से हम लिस्ट प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सिटिंग गेम्स, अपने पास सिटिंग गेम्स क्या है उसकी लिस्ट, हमारे पास स्पोर्ट्स के आइटम क्या है तो सारे स्पोर्ट्स के आइटम दिखेंगे। स्पोर्ट्स में इंडोर गेम्स के कितने आइटम है तो केवल बंद जगह पे खेले जाने वाले गेम्स की लिस्ट हमें मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हमारी इन्वेंटरी मैनेज की जाती है तो हमें वह स्टॉक आइटम जल्दी से मिल सकता है। तो यही इस पूरे चीज का ग्रुप और कैटेगरीज का मतलब और उद्देश्य है। तो हम कह सकते हैं कि एक स्टॉक आइटम किसी भी ग्रुप या कैटेगरी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो प्राइमरी ग्रुप है और उसकी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। या वो स्टॉक आइटम किसी ग्रुप में है पर उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, या उस आइटम का ग्रुप प्राइमरी है यानी उसे किसी ग्रुप में डाला नहीं गया है पर वह किसी स्टॉक कैटेगरी के अंडर है, या वह स्टॉक आइटम को दोनों स्टॉक ग्रुप भी दिए गए हैं और स्टॉक कैटेगरी भी दी गई है। फिर हम यह कह सकते हैं कि वह स्टॉक आइटम किसी सब ग्रुप में है और वह सब ग्रुप किसी स्टॉक ग्रुप में है, और उसके व्यतिरिक्त वह स्टॉक आइटम है वो किसी सब कैटेगरी में है और वह सब कैटेगरी किसी मेन स्टॉक कैटेगरी के अंडर है।
अब हम जो केस स्टडी करने वाले टॉयस एंड टॉय शॉप की, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से स्टॉक ग्रुप बनाए जाते हैं और स्टॉक ग्रुप के अंडर हम किस तरीके से सब ग्रुप बना सकते हैं। फिर सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैटेगरीज बना सकते हैं और बनाए हुए कैटेगरीज में हम सब कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, और फिर स्टॉक आइटम्स को यूनिट्स देने के बाद किस तरह से हम उसे जोड़ सकते हैं ग्रुप्स और कैटेगरीज से। फिर अंत में सीखेंगे कि किस तरह से हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं ग्रुप या कैटेगरी वाइज। अब हम हमारी सैंपल कंपनी बनाएंगे टॉयस एंड टॉय शॉप। तो लेंगे क्रिएट कंपनी, यहाँ कंपनी का नाम टाइप करेंगे टॉयस एंड टॉय शॉप, देंगे एंटर 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 एंटर। हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम रखेंगे 1 अप्रैल 21 और एक्सेप्ट कर देंगे। मेंटेन अकाउंट्स रखेंगे यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री को भी रखेंगे यस, मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इन्वेंट्री यस। हमारी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए जीएसटी रखेंगे नो और एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी टॉयस एंड टॉय शॉप। अब हम जरूरी लेजर्स क्रिएट करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में जाएंगे क्रिएट में लेंगे लेजर्स। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट एक्सेप्ट कर देंगे। फिर लेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद सप्लायर का लेजर लेंगे, नाम लेंगे जियो टॉयज लिमिटेड, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर 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 देके एक्सेप्ट कर देंगे। और एक सप्लायर लेंगे दास स्पोर्ट्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर देंगे। हमारे लेजर्स बन चुके हैं। अब यूनिट्स बनाएंगे, देंगे एस्केप, यहाँ लेंगे यूनिट्स। पहला यूनिट बनाएंगे इन नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल देंगे 0, एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स पर, उसके पहले हमें इन स्टॉक आइटम्स को ग्रुप करना है, तो हमें पहले बनाना होगा ग्रुप। तो हम देंगे एस्केप और यहाँ लेंगे स्टॉक ग्रुप्स। तो जिस तरीके से हम लेजर में ग्रुप्स बना सकते हैं, वहाँ प्री क्रिएटेड ग्रुप्स होते हैं और हम नए ग्रुप्स भी बना सकते हैं, पर स्टॉक ग्रुप में प्री क्रिएटेड ग्रुप्स नहीं होते, क्योंकि स्टॉक ग्रुप अलग अलग बिजनेसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लेंगे स्टॉक ग्रुप और यहाँ बनाएंगे हमारा पहला स्टॉक ग्रुप। पहला ग्रुप हम बनाएंगे स्पोर्ट्स, जो होगा प्राइमरी। यहाँ शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को रखेंगे नो। जब हम रिपोर्ट्स देखेंगे इस बारे में समझेंगे। अब हम एक और ग्रुप बना रहे हैं जो है इंडोर, और ये इंडोर ग्रुप होगा स्पोर्ट्स के अंडर। तो अभी हमने जो स्पोर्ट्स नाम का ग्रुप बनाया है वो यहाँ आ गया है। तो स्पोर्ट्स होगा प्राइमरी और स्पोर्ट्स के अंदर होगा इंडोर। यहाँ हम शो क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स टू बी एडेड को करेंगे यस। फिर इसी तरीके से लेंगे आउटडोर, उसे भी हम दिखाएंगे स्पोर्ट्स में। शॉर्ट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड को रखेंगे यस और इसे एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह से स्पोर्ट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप था, उसी तरह से एक और प्राइमरी ग्रुप बनाएंगे, नाम टॉयज, अंडर प्राइमरी। यहाँ भी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड को रखेंगे नो। और इस टॉयज के अंदर हम दो और ग्रुप बनाएंगे। पहला होगा मैकेनिकल और वो होगा अंडर टॉयज, यानी मैकेनिकल नाम का ग्रुप अंडर प्राइमरी ग्रुप टॉयज। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडेड को रखेंगे यस, एक्सेप्ट करेंगे। एक और ग्रुप बनाएंगे। फिर बनाएंगे सिटिंग गेम्स, ये भी होगा अंडर टॉयज। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड को रखेंगे यस और करेंगे एक्सेप्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्टॉक आइटम अगेंस्ट ग्रुप
इज कॉल्ड स्टॉक कैटेगरी। तो अभी हम स्टॉक कैटेगरीज बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर से आएंगे क्रिएट में, और यहाँ हम लेंगे स्टॉक कैटेगरी। अब कैटेगरीज हम एज वाइज बनाना चाहते हैं, तो हम पहला कैटेगरी बनाएंगे 3 to 5, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए हम एक कॉमन कैटेगरी बनाएंगे जो है 3 to 5, और ये होगी अंडर प्राइमरी। इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हम स्टॉक आइटम को फर्दर कैटेगराइज करना चाहते हैं जेंडर के हिसाब से, यानी 3 to 5 एज है, पर जब लड़के हैं तो लड़कों के लिए 3 to 5 की एज के अलग टॉयज़ दिखने चाहिए। इसलिए हम एक और कैटेगरी बनाएंगे जो है बॉयज़ 3 to 5, और उसे हम कैटेगराइज करेंगे 3 to 5 में। यानी जिस तरीके से ग्रुप्स के अंडर हो सकते हैं, उस तरह से कैटेगरीज भी प्री क्रिएटेड नहीं, हमने बनाए हुए कैटेगरीज के अंदर हो सकते हैं। तो हमने बॉयज़ 3 to 5 लिया है एज ग्रुप 3 to 5 के बीच में। उसी तरह से गर्ल्स 3 to 5 बनाएंगे, तो कैटेगरी का नाम यहाँ टाइप करेंगे और इसे भी लेंगे हम 3 to 5 के बीच में। तो 3 to 5 इस कैटेगरी में दो सब कैटेगरीज हो गए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक्सेप्ट करेंगे इसे भी। हमने 3 to 5 यानी छोटे बच्चों के लिए एक कैटेगरी बनाई थी। अब उनसे भी बड़े यानी 5 to 10 ये एक एज कैटेगरी बनाएंगे, उसे भी हम दिखाएंगे प्राइमरी। 3 to 5 को भी हमने प्राइमरी दिखाया था, उसी तरह से 5 to 10 के एज ग्रुप को भी हम प्राइमरी करके क्रिएट करेंगे। जिस तरह से 3 to 5 इस एज ग्रुप में हमने बॉयज़ और गर्ल्स बनाया था, वैसे यहाँ भी 5 to 10 में भी हम बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ देंगे बॉयज़ 5 to 10 और इसे दिखाएंगे 5 to 10 के एज ग्रुप में। अब बॉयज़ की तरह ही गर्ल्स 5 to 10 और यहाँ अंडर दिखाएंगे 5 to 10। अब बड़े बच्चों के लिए हम एक और कैटेगरी बनाएंगे जो होगा 10 एंड अबव। तो वहाँ हमें गर्ल्स और बॉयज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम सीधा एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज बना दी। अब क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स। तो आएंगे पीछे और लेंगे स्टॉक आइटम्स, एंटर। आप यहाँ देख सकते कि स्टॉक आइटम के नीचे एलियास है। तो अगर हम OEM या ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का कोई नंबर होगा तो एलियास पे डाल सकते हैं। टैली प्राइम में एक और प्रोविज़न है जिसे कहते हैं पार्ट नंबर। तो नेम और एलियास की तरह हम यहाँ पार्ट नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पार्ट नंबर लाने के लिए हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन देना होगा और इसे हम करेंगे यस। शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे यस। तब हमें यहाँ प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम यह दिखेगा। यस करके देंगे कंट्रोल A। अब पार्ट नंबर भी यहाँ हम डाल सकते हैं। पहला स्टॉक आइटम हम टाइप करेंगे वो है कैरम मिनी बोर्ड। अगर हम एलियास देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। तो कैरम बोर्ड मिनी को हम देंगे CBM और पार्ट नंबर हम टाइप करेंगे यहाँ। हम इसको भी एलियास दे सकते हैं। हम एक कोशिश करेंगे CBM फिर से। तो फिलहाल तो इसने ले लिया है, यहाँ भी CBM और यहाँ भी CBM देंगे, एंटर। फिर इसे हमें ग्रुप करना है इंडोर में। तो ये इंडोर गेम है। फिर इसका यूनिट है नंबर। तो अब यहाँ कैटेगरी, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ हम एलियास दे सकते हैं। उदाहरण CBM कैरम बोर्ड मिनी। एक और एलियास भी दे सकते हैं, हम देंगे एंटर। अब यहाँ हम देंगे पार्ट नंबर। हम इस आइटम को पार्ट नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर का एलियास भी हो सकता है।
पर हम एक कोशिश करेंगे, हम एक गलती करेंगे। हमने जो कैरम बोर्ड मिनी को एलियास दिया है उसे भी हम यहाँ टाइप करेंगे। तो यहाँ एंटर दबाने के बाद टैली ने एरर देना चाहिए, पर टैली इसको ले लेता है। पर जब हम पूरा यह स्क्रीन एक्सेप्ट करेंगे तो वो एरर दिखाएगा कि डुप्लीकेट ये एंट्री हो रही है। पर हम आगे बढ़ेंगे ये दिखाने के लिए, ताकि हमें ये समझे कि नेम एलियास, पार्ट नंबर और उसके एलियास यूनिक होनी चाहिए, उनमें कॉमन नाम नहीं चलता है। तो हम एंटर देंगे। इसे हम ग्रुप करेंगे इंडोर में, क्योंकि यह एक इंडोर गेम है। अब यहाँ अल्टरनेट यूनिट पूछा जा रहा है, हमें अल्टरनेट यूनिट की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी नहीं आ रही है। तो हम एक तो यहाँ जाएंगे मोर डिटेल्स में, और यहाँ से हम लेंगे स्टॉक कैटेगरी। आप ढूंढ सकते हो या सीधा STO टाइप कर सकते हो। तो हम टाइप करेंगे कैटेगरी, और स्टॉक कैटेगरी हम यहाँ ले सकते हैं 5 to 10 एज। या अगर हम चाहते हैं कि इसी स्क्रीन में हमें कैटेगरी पूछे तो हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम को करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A। तो अब हमारी स्टॉक कैटेगरी यही पूछी जा रही है। हमें इस केस स्टडी में अल्टरनेट यूनिट की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी निकाल देंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स को करेंगे नो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ग्रुप दिया है इंडोर, कैटेगरी दी है 5 to 10, यूनिट्स है नंबर्स, और इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ एरर आएगा डुप्लीकेट एंट्री। तो हम यहाँ हमारा एलियास का पार्ट नंबर जस्ट चेंज कर देते और उसे देते से C0001। हालांकि एलियास देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और करेंगे एक्सेप्ट। अब दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, फिर दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, टेबल टेनिस बैट, देंगे एंटर, एलियास छोड़ेंगे ब्लैंक, पार्ट नंबर टाइप करेंगे, एलियास छोड़ देंगे ब्लैंक। फिर इसे ग्रुप करेंगे हम इंडोर में, कैटेगरी लेंगे 10 एंड अबव, यूनिट लेंगे N 10 एंड अबव, क्योंकि टेबल टेनिस खेलने के लिए हाइट होनी चाहिए, इसके लिए 10 की उम्र के आगे। यूनिट लेंगे नंबर्स और यह एक्सेप्ट कर देंगे। अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे फुटबॉल, एलियास ब्लैंक छोड़ेंगे, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। अब फुटबॉल लेंगे आउटडोर में, कैटेगरी 10 एंड अबव, यूनिट नंबर्स और करेंगे एक्सेप्ट। अगला स्टॉक आइटम लेंगे टेनिस बॉल, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। टेनिस बॉल है आउटडोर इस ग्रुप में, पर कैटेगरी यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि टेनिस बॉल को कोई एज नहीं है खेलने के लिए, तो हम दे देंगे नॉट एप्लीकेबल। यूनिट देंगे नंबर्स और एक्सेप्ट कर देंगे। अगला स्टॉक आइटम लेंगे बेबी डॉल, देंगे एंटर, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। यह चाबी पे चलने वाली गुड़िया है, इसलिए इसे हमें ग्रुप करना होगा मैकेनिकल में, और इसे खेलेंगी गर्ल्स 3 और 5 के उम्र के बीच की। स्किल लेंगे गर्ल्स 3 to 5 और इसका यूनिट होगा नंबर्स, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। फिर क्रिएट करेंगे सुपर स्कूटर, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। यह भी एक मैकेनिकल टॉय है और एज ग्रुप है बॉयज़ 5 to 10, गिनती होगी नंबर्स में, और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अगला स्टॉक आइटम है सुपर ट्राइसिकल, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। यह भी मैकेनिकल है और यहाँ एज ग्रुप है बॉयज़ 3 to 5, गिनती होगी नंबर्स में, और करेंगे एक्सेप्ट। अगला स्टॉक आइटम चेस बोर्ड है, पार्ट नंबर टाइप करेंगे। चेस बोर्ड एक सिटिंग गेम है, फिर उसका एज ग्रुप हमने दिखाया 10 एंड अबव। यहाँ गर्ल्स या बॉयज़ दिखाए नहीं है, क्योंकि चाहे गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी 10 एंड अबव चेस खेल सकता है। यूनिट नंबर्स और करेंगे एक्सेप्ट। फिर बनाएंगे स्नेक्स एंड लैडर्स, पार्ट नंबर टाइप करेंगे।
यह भी एक सिटिंग गेम है और यहाँ एज ग्रुप थोड़ा सा कम है, यानी 3 to 5 के दोनों लड़के लड़कियाँ, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे 3 to 5, यूनिट्स देंगे नंबर्स और एक्सेप्ट करेंगे। अगला स्टॉक आइटम बनाएंगे जो है टॉय किचन सेट। पार्ट नंबर टाइप करेंगे, वो होगा सिटिंग गेम्स और ये होगा बॉयज़ 5 to 10 नहीं, ये है गर्ल्स 5 to 10। हालांकि मुझे भी बहुत यह खेलने की इच्छा होती थी, पर उससे मैं आज तक खाना बनाना तो सीखा नहीं हूँ, तो इसे लेंगे गर्ल्स 5 to 10 में और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। और यह आखिरी स्टॉक आइटम बनाएंगे वाटर बैग। इसका पार्ट नंबर लेंगे, पर इसे हम किसी भी ग्रुप के अंडर नहीं डालेंगे, इसलिए हम रखेंगे प्राइमरी, नहीं इसे हम कैटेगराइज करेंगे, इसलिए इसे रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, यूनिट होगा नंबर्स और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एस्केप देंगे गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए और फिर हम लेंगे वाउचर एंट्री, क्योंकि हम परचेस की एंट्री पास करेंगे। लेंगे F9 परचेस। अब सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे, डेट 1 अप्रैल, ये लेंगे हम जियो टॉयज लिमिटेड से। रिसिप्ट और पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। डेबिट होगा परचेस का लेजर। स्टॉक आइटम पहले लेंगे बेबी डॉल, क्वांटिटी 100 नंबर्स और 45 रुपीज़ पर डॉल। लेंगे दूसरा स्टॉक आइटम। अगला स्टॉक आइटम लेंगे चेस, क्वांटिटी लेंगे 20, रेट 180 रुपीज़ का एक चेस बोर्ड। और फिर लेंगे स्नेक्स एंड लैडर, क्वांटिटी होगी 80 और रेट होगा 90 रुपीज़ पर बोर्ड। अब लेंगे सुपर स्कूटर, क्वांटिटी 30, रेट लेंगे 900, अमाउंट आ जाएगा। फिर लेंगे सुपर ट्राइसिकल, क्वांटिटी लेंगे 20 और रेट होगा 810 रुपये प्रति स्कूटर। फिर लेंगे टॉय किचन सेट 50, 180 रुपीज़ पर सेट। और इस इनवॉइस का लास्ट आइटम लेंगे वो है वाटर बैग, क्वांटिटी लेंगे 100, रेट लेंगे 40 रुपीज़ पर बैग। देंगे एंटर, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। एक और परचेज का इनवॉइस लेंगे, इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, देंगे एंटर। यह इनवॉइस हमें आया है दास स्पोर्ट्स से, कंट्रोल ए, फिर परचेज का लेजर होगा डेबिट। और यहाँ हम लेंगे पार्ट नंबर। ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे आइटम्स होंगे और हमारे परचेज बिल में पार्ट नंबर लिखा होगा तो बहुत आसान पड़ता है कि हम सीधा पार्ट नंबर टाइप करें, और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारा जो स्टॉक आइटम है कैरम मिनी बोर्ड अपना आ जाता है। आपको याद होगा हमने इसे एलियास भी दिया था CBM, आप उसे CBM करके जान सकते हैं। जैसे ही हमने एंटर दिया तो ये कैरम बोर्ड मिनी आ गया है। क्वांटिटी लेंगे 5, रेट लेंगे 1450। उसके बाद लेंगे दूसरा स्टॉक आइटम फुटबॉल, क्वांटिटी लेंगे 10, 900 रुपीज़ पर बॉल। फिर लेंगे टेबल टेनिस बैट, क्वांटिटी लेंगे 5 और वैल्यू है 5400, रेट है 5400। और फिर लेंगे टेनिस बॉल, क्वांटिटी होगी 10, 450 रुपया पर टेनिस बॉल। अब ये वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, नरेशन ब्लैंक छोड़ के एक्सेप्ट। एक और कैश परचेज लेंगे, वाउचर नंबर होगा CP001/2021। ये हमने परचेज किया है अगले दिन यानी 2 अप्रैल। कैश परचेज है, पार्टी नेम हम डाल सकते हैं विराट
स्पोर्ट्स परचेस, हमने परचेस किए कैरम बोर्ड मिनी 2 और हमें सस्ते मिल गए 1350 के रेट से। देंगे एंटर एंटर एंटर। दूसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और एक्सेप्ट कर देंगे। एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे, देंगे फिट सेल्स, ये कैश सेल्स होगा, कंट्रोल है, क्रेडिट होगा सेल्स लेजर और यहाँ भी लेंगे CBM। कैरम बोर्ड मिनी 1 बेचेंगे 2000 रुपये को एक बोर्ड, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमने परचेस और सेल्स की एंट्री पास की है, अब हमें दिखने रिपोर्ट्स। ये सब हम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से स्टॉक आइटम को देखने के लिए, स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी वाइज। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। सबसे पहले हम लेंगे स्टॉक समरी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ग्रुप्स है। तो वाटर बैग एक स्टॉक आइटम है जो सीधे यहाँ हमें मिल रही है। अब हम देंगे Alt F5 डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए। अब स्पोर्ट्स के अंदर हमने इंडोर और आउटडोर बनाए थे, तो इंडोर दिख रहे हैं और हमें यह दिखना है कि यहाँ टोटल ऑफ क्वांटिटी है। इंडोर में मेरे पास 11 पीसेस है, क्या उसके अंदर जो आइटम्स होंगे एंटर देके देखेंगे तो यहाँ कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस बैट्स है 6 और 5। तो हम कह सकते हैं कि इनकी टोटल मुझे यहाँ ग्रुप्स में मिल रही है। हम यहाँ इंडोर पे कंट्रोल एंटर देंगे, किसी भी चीज़ को अल्टर करने के लिए हम देते कंट्रोल एंटर। हम अल्ट्रेशन में, और मैं आपको याद दिला दूँ कि शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ यस है, इसलिए इसके अंदर जितने स्टॉक आइटम्स है उनकी क्वांटिटी हमें ऐड होके मिल रही है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स की भी क्वांटिटी यानी 11 + 20 यानी 31 हमें मिले, तो हम स्पोर्ट्स के ग्रुप को देंगे कंट्रोल एंटर। ऐसे करने से स्टॉक ग्रुप अल्ट्रेशन में आ गए और शुड क्वांटिटीज़ भी एडेड को देंगे यस। तो जैसे ही हम यस देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स को भी क्वांटिटी ऐड अप हो गई। ये कब होता है? जब सिमिलर प्रकार के आइटम्स है। अगर कभी नंबर्स में गिना जाएगा, कभी लीटर्स में, मीटर्स में, तो ये मुश्किल होगा गिनती करने के लिए, पर इससे आसानी से समझ आता है कि 31 मेरे पास स्पोर्ट्स के आइटम्स है। अब हमने देखा कि हमने अल्टर F5 देने के बाद यह रिपोर्ट केवल एक ही लेवल पे एक्सप्लोड हुआ था। अब मल्टीपल हम लेवल पे अगर इसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम लेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और सेलेक्ट करेंगे एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, ये है, उसे करेंगे यस। एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट देंगे कंट्रोल A और अब हमें ग्रुप, उसके अंदर सब ग्रुप और उसके अंदर के स्टॉक आइटम्स दिख रहे हैं। स्टॉक आइटम्स हमें इटैलिक्स में मिल रहे हैं, मेन ग्रुप बोल्ड और सब ग्रुप नॉर्मल। यहाँ हमें स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट मिल रहा है, हम स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ स्टॉक कैटेगरी समरी और देंगे एंटर। यहाँ लेंगे प्राइमरी और यहाँ मिल रही है हमें स्टॉक कैटेगरी वाइज हमारी समरी। इससे भी हम डिटेल में देख सकते हैं। अल्टर F5, यह हम गेटवे ऑफ टैली से भी ले सकते हैं। तो यह कैटेगरी वाइज रिपोर्ट लेने के लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर लेंगे इन्वेंटरी बुक्स, फिर लेंगे कैटेगरी स्टॉक कैटेगरी समरी प्राइमरी, देंगे Alt F5 डिटेल। अल्टर F5 देने से केवल एक ही लेवल ये रिपोर्ट एक्सप्लोड हुआ है, देंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ लेंगे एक्सपांड
ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, यस और देंगे कंट्रोल ए। अब क्या रिपोर्ट हम कितना अच्छी तरह से देख सकते हैं जब कोई कस्टमर आएगा और वो हमें कहेगा कि हमारे बच्चे की उम्र है 3 to 5। हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 to 5 के लिए हमारे पास स्नेक्स एंड लैडर्स है। आपकी जो वो लड़का है कि लड़की है, तो वो कहेंगे लड़की है, तो आप इमीडिएटली कह सकते हो कि 3 to 5 के एज ग्रुप में हमारे पास बहुत ही नया आइटम आया है, नया वाला आइटम आया है, वो है बेबी डॉल। आप ज़रूर देखिए। इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से एज वाइज आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और इन्वेंटरी भी मेंटेन कर सकते हो। तो जब स्टॉक आइटम्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हमें यह रिपोर्ट्स फिल्टर करने होंगे। हम कह सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। एक छोटा उदाहरण लेंगे। यहाँ चेस ये है 10 एंड अबव में। हम जाएंगे स्टॉक समरी में, Alt F5 डिटेल, F12 देंगे और यह एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट करेंगे यस। या हम यहाँ आइटम वाइज ही दे सकते हैं, तो स्टॉक आइटम वाइज, तो ये स्टॉक आइटम वाइज रिपोर्ट है। यहाँ समझेंगे चेस, इसे हमने ग्रुप किया है सिटिंग गेम्स में और कैटेगरी है 10 एंड अबव। तो हम ये सिटिंग का TTING या TING यही ढूंढ सकते हैं। हम ढूंढेंगे ऐसे स्टॉक आइटम्स जिनके ग्रुप के अंदर टिंग लिखा है TING और उनकी कैटेगरी शुरू हो रही है 10 से। तो इस तरह से हम चेस ढूंढेंगे। तो ये करके देखिए। हम है स्टॉक समरी में, हम इस रिपोर्ट को फिल्टर करना चाहते हैं, रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ F12 के राइट साइड में जो बटन है उसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ है रेंज। तो जैसे हम रेंज लेंगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो कहेगा स्टॉक आइटम। तो हम लेंगे स्टॉक आइटम हैविंग क्या, तो उसका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम हैविंग स्टॉक ग्रुप, उसमें क्या स्टॉक ग्रुप का नाम। तो स्टॉक आइटम्स हैविंग स्टॉक ग्रुप विथ नेम, नेम में क्या कंटेनिंग, तो नाम में क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए टिन। तो स्टॉक ग्रुप में 3 लेटर्स होने चाहिए टिन, ठीक है। अब जब हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ एंड और आता है, यानी ये है अभी भी स्टॉक ग्रुप के लिए। तो हम अगर यहाँ एंड या और लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम वैसे ही है, तो होगा नेम विथ क्या, तो हमें यहाँ से बाहर आना है, इसलिए यहाँ लेंगे एक बार एंड ऑफ लिस्ट। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एंड या और। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब है ये या वो। हमें क्या चाहिए, हमें स्टॉक ग्रुप के अंदर 10 चाहिए और स्टॉक कैटेगरी शुरू होनी चाहिए 10 से, तो वो एंड है। हिंदी में और इंग्लिश में एंड, तो हमें लेना होगा एंड क्या, तो एंड फिर से स्टॉक आइटम का क्या स्टॉक कैटेगरी, उसमें क्या नेम स्टार्टिंग विथ 10। तो हमें चेस ये आइटम मिल जाना चाहिए। तो ये रहा चेस। फिर से देखेंगे फिल्टर कैसे लगा हमारा। यहाँ क्लिक करेंगे रेंज, इंग्लिश जैसी कमांड्स है, SQL जैसा है थोड़ा बहुत। स्टॉक आइटम्स हैविंग स्टॉक ग्रुप विथ नेम containing tin and stock items having stock category with name starting with 10। ऐसे स्टॉक आइटम्स फिल्टर करिए जिनका स्टॉक ग्रुप का नाम 10
से शुरू नहीं, स्टॉक ग्रुप के नाम के अंदर टिन हो एंड स्टॉक आइटम जिनकी स्टॉक कैटेगरी का नाम स्टार्टिंग विथ शुरुआत हो रहा है 10 से, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ हमें चेस मिल रहा है क्वांटिटी 20। टैली में एक और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो है स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट। अगर हम किसी वाउचर में हैं और उस वाउचर में हमने उदाहरण के लिए ये स्टॉक आइटम सेलेक्ट किया है कैरम बोर्ड मिनी, और इसके बारे में हम डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगी स्टॉक क्वेरी। तो हमारा स्टॉक था कैरम मिनी बोर्ड। जैसे ही हम एंटर देंगे तो पूरे कैरम बोर्ड के बारे में डिटेल्स हमें मिलने यहाँ चालू हो जाते हैं कि हमने लास्ट परचेस कब किया था, एक कैश था आपको याद होगा, सेल कब किया था, सेम कैटेगरी के आपके पास क्या क्या आइटम है, आइटम्स ऑफ सेम कैटेगरी, बैच जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बैच नंबर वाइज अगर आपके स्टॉक आइटम होंगे वो रिपोर्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे। ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैरम बोर्ड, पार्ट नंबर, अगर इंडोर है इसका ग्रुप, कैटेगरीज, क्लोजिंग वैल्यू क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्टिंग मेथड आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। यह रिपोर्ट हम गेटवे ऑफ टैली में से ले सकते हैं, जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में, और यहाँ स्टॉक क्वेरी, स्टॉक आइटम हम ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो स्टॉक आइटम है वो है स्नेक्स एंड लैडर। ये इसकी कैटेगरी के सारे स्टॉक आइटम्स हमें मिल रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट में हम स्नेक्स एंड लैडर्स कौन से ग्रुप में हैं उस ग्रुप के आइटम्स यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ स्नेक्स एंड लैडर्स कैटेगरी वाइज रिपोर्ट मिल रहा है। हमें स्नेक्स एंड लैडर्स जिस ग्रुप में हैं उसके आइटम्स यहाँ देखने हैं, एज वाइज नहीं, हमारे केस में कैटेगरी वाइज नहीं। तो हम लेंगे F12 और इधर हम लेंगे शो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप, इसको कर देंगे यस। तो यहाँ अब हमें मिल रहा है नेम्स ऑफ द सेम ग्रुप। स्नेक्स एंड लैडर आपने देखा था, चेस और टॉय किचन सेट ये सिटिंग गेम्स है। तो अब सिटिंग गेम्स के हमें सारे स्टॉक आइटम्स यहाँ मिल रहे हैं। थैंक यू।